कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई, फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश। वह जैन जगत का प्रकांड विद्वान बन गया। एक इतना मोटा उनका एक ग्रंथ है, व्यक्तित्व कृतित्व। सारे प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर सब लिखे हुए। लेकिन आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, समय निकालेंगे तो। है कहां समय? समय को हम बांध नहीं सकते, समय से हम बंध सकते हैं। आप 24 घंटे में जो कुछ करते हैं वो खुद के लिए नहीं करते, स्वयं के लिए नहीं कर रहे, हम दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? हम खुद के लिए नहीं कर रहे, हम दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए खुद के लिए जो करता है तो अधिक से अधिक समय स्वाध्याय के लिए, अपनी आत्मा को बदलने के लिए करते हैं। पंडित सदा सुखदास जी या दौलत राम जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो भी विद्वान हो, जयपुर में राजा के यहां खजांची के पद पर थे। उन दिनों उनको मात्र बहुत कम पैसे मिलते थे, 15-20 रुपए जो महीने में होते थे उनके लिए। एक दिन राजा ने सभी की तनख्वाहें बढ़ाना थी, सो इनकी भी बढ़ा दी, और अगली महीने की तारीख पर उनको बढ़ा करके 10 रुपए की जगह 20 रुपए दिए गए। तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो राजा साहब को लगा कि इनको कम पैसे लग रहा है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया है। राजा साहब कहते हैं, पंडित जी साहब, ये पैसे तो मुझे आपको और पहले बढ़ा करके देना था, लेकिन मैं व्यस्तताओं के कारण आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया हूं। आप लीजिए, क्या कम पैसे हैं? बोले नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। जब मेरा काम 10 रुपए में चल जाता है तो 20 रुपए अतिरिक्त क्यों लूं? और 20 रुपए यदि मैं लूंगा तो अलग खर्च करने के लिए मुझे दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ये खर्च कहां करें। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरा आप जो 8 घंटे समय लेते हो, इसमें थोड़ा कम कर दो। 8 घंटे समय की जगह मुझसे 4 और 6 घंटे काम लो, 2 घंटे मेरे बचेंगे तो मैं स्वाध्याय करूंगा, अपना मन उधर लगाऊंगा। ये भावना, ये सोच किसकी होती है? एक सच्चे धर्मात्मा की सोच होती है। यदि तुम्हारे मन में विनय और बहुमान व लगन है तो कोई असंभव नहीं है। इस संसार में सब संभव हो सकता है। बस हमें थोड़ा सा समय निकालना है, उसके प्रति समर्पित भाव से जीना सीखना है। अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। जिस रूटीन से आज तक हम जीते आए हैं, उस रूटीन में चेंज लाना होगा, चेंजिंग करना होगा। आपको पता है? ओम, थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया। ओ रेंज। ओ
मैं बोल रहा था, हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। आप लोग किसी रास्ते से जाते हैं और रास्ता यदि खराब होता है तो क्या करते हैं? बदल देते हैं रास्ते को। क्यों? ये मार्ग अवरुद्ध है, यहां से नहीं दूसरी जगह से बाईपास जाना है। तो संत कहते हैं ऐसे ही हमारे लिए मालूम है कि हमारा जीवन का मार्ग बिगड़ रहा है, डगमगा रहा है, अब मुझे रास्ता बदलना होगा। बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर काम नहीं करता है, दवाई काम नहीं करती, तो क्या करते? डॉक्टर बदलते हैं, दवाई चेंज कर लेते हैं, डॉक्टर बदल लेते हैं। गांव का डॉक्टर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे शहर जाकर के दिखाते हैं। क्यों? स्वास्थ्य लाभ लेना है। और जिसका जीवन ही गड़बड़ है तो वो क्या बदलेगा? जीवन बदलेगा क्या? बस सोच को बदलना है। तो हम लोगों ने भी तो स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जन किया है। कोई मां के पेट से ज्ञान लेके नहीं आता है धरा पर। ज्ञान तो सतत अभ्यास से आता है। किससे आता? अभ्यास करने से आता है, रटने से नहीं आता है। रटने से रटंत विद्या हो जाएगी तुम्हारी, और कोई कुछ पूछेगा एक शब्द भी भूल जाते हैं तो सारा पुराना भी भूल जाते हैं। इसलिए समझना है, उस समझ कर के जीवन में पारायण भी करना है, उतारना है। तो हम सब ने इस पुण्य से अपने जीवन को पाया है, और पाने के बाद जीवन कहां लगा रहे हैं? कितना जीवन में हम धर्म को स्थान देते हैं और कितना जीवन में लौकिक क्षेत्र में देते हैं। संत कहते हैं लौकिक क्षेत्र हो या लोकोत्तर, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जब तक हम सन्यासी नहीं बनते हैं तब तक लौकिक क्षेत्र को भी साथ लेकर के चलना होता है, और जब सन्यासी बन जाते हैं तो लौकिक क्षेत्र को छोड़कर के लोकोत्तर क्षेत्र की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे ही स्वाध्याय हम सबके लिए परम आवश्यक है। स्वाध्याय का मतलब केवल पंडितों का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय का मतलब पंडित बनना नहीं। स्वाध्याय का मतलब है आत्मा को निर्मल बनाना, अपने जीवन को सुधारने का मार्ग अपनाना। संसार सागर अपार है, इसका कोई और छोर भी नहीं है। ऐसे संसार सागर की भटकन से बचना हम चाहते हैं तो स्वाध्याय में रुचि जगाना होगी। एक तो कुछ आता नहीं है, और जो कुछ अपने क्षयोसम से है तो उसका अभ्यास नहीं होने के कारण हमारी विस्मृति बढ़ रही, स्मृति घट रही है। किसी से स्वाध्याय की यदि बात की जाए तो कहते हैं कि अरे भैया बड़े बड़े ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा में हैं, प्राकृतिक भाषा में हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो कहने वालों की बात भी समझ में नहीं आती कि जी क्या कह रहे हैं। तुम भौतिक युग में जी रहे हो, कंप्यूटर की छोटी छोटी बातें तुम दिमाग में भर लेते हो, पर जो सीधा सरल रास्ता है, मोक्ष का मार्ग है, उस मार्ग की सरल बातें प्रवेश नहीं कर पाती। आप सभी को पता होगा
शिव भूति मुनिराज को, जिन्हें अक्षर मात्र का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उनकी धर्म के प्रति, गुरु के प्रति लगन और विनयशीलता उनके अंदर थी, तो उन्होंने केवल ज्ञान भी उसी मुनि पद में प्राप्त कर लिया। कैसे हुआ ये? विनय से और अंदर का उत्साह से। बार बार उनके गुरुदेव उनको बार बार समझाते हैं कि उन्हें लगता भी कि मैंने कितना इसको समझा रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों को बार बार कोई चीज को प्रेशर दे के कहता हूं तो आपको लगता कि महाराज गुस्सा करते हैं। शायद लोग तो कहते ही हैं, कहने दो, उनके कहने से हम अपनी गुस्सा त्याग नहीं कर पाऊंगा। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा सुधा सागर जी महाराज का, आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी तेजी से वायरल हो रहा है यूट्यूब पर। आपने देख लिया सुधा सागर जी को? एक ही थैला के हैं हम लोग, थैला भी नहीं बदला, पर आप लोगों को जरूर बदलना है। गुरु के सामने, प्रभु के सामने, धर्म के सामने बस एक सीख लो, विनयम मोक्षम द्वारा। शिष्य कई बार मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और गुरु सामने खड़ा रहता है। जैसे शिव भूति मुनिराज गुरु समझाते समझाते थक गए और शिष्य भुलक्कड़ था और केवल ज्ञान भी हो गया उनके पहले। क्यों? गुरु को पता था ये भव्य जीव है और इसी भाव से मोक्ष भी जाना है। तो कल्याण भोले भाले लोगों का ही होता है। जो दाव पेंच लगा रहे व्यापार की तराजू से साधुओं को तोलने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका जीवन का कभी उद्धार नहीं होना है। तो स्वाध्याय करने से हमारे अंदर की कसाओं में मंदता आती है। जीवन में जो चुनौतियां और उलझने आती हैं, संकट आते हैं, स्वाध्याय तुम्हें संभालता है, संभालेगा। कर्म सिद्धांत कहता है कि स्वाध्याय करोगे तो अनर्गल पाप से बचोगे। उस स्वाध्याय नहीं है तो पाप का मीटर तो घूम रहा है, सुन रहे हो ना? और पुण्य का मीटर का बैलेंस तुमने रिचार्ज नहीं कराया तो अभी बंद है, और पाप का मीटर चालू है। तय तुम्हें करना है कि पुण्य का मीटर चालू करना और पाप का मीटर बंद करना। अब तो घर के बाहर मीटर लगते, पहले घर के अंदर गैलरी में लगते थे, कमरे में लगते थे, कोई चोरी ना कर जाए। अब चोरी तुम लाइट भी नहीं कर सकते, मीटर तो दूर की बात है। तो यह बात सब समझ से परे होती है। आवश्यकता है रुचि को जागृत करने की। बंधुओं, जीवन और जगत के रहस्यों को अगर तुम ठीक ढंग से जानना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों के माध्यम से ही जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर व्यक्ति के जीवन में विषमताएं जुड़ी हुई हैं। हर व्यक्ति संकटों के दौर से गुजर रहा है। हर व्यक्ति कर्म के भार से दबा हुआ है। इन सब से यदि तुम पार होना चाहते हैं तो कर्म सिद्धांत को समझो। कर्म सिद्धांत कहता है हमारे कर्म हमें ही भोगना है। क्यों? कर्म का बीज मैंने ही बोया था तो फसल भी मैं ही काटूंगा, दूसरा नहीं।
काटने के लिए कोई हसिया और चाकू की जरूरत नहीं, काटने के लिए स्वाध्याय रूपी पैनी छेनी की जरूरत है। जो कर्म की शिला को काटेंगे हम, और उस कर्म की शिला को काट करके अनावश्यक तत्वों को निकाल करके एक भव्य मूर्ति का रूप हम पा लेते हैं। एक बार वही मुख्तार जी एक शिष्य को पढ़ा रहे थे गणित। उनका मित्र था अनिल गुप्ता नाम का एक लड़का। वह लड़का बीएससी का विद्यार्थी था। एक दिन वो मुख्तार जी से मिलने के लिए आया। उस समय गणितीय विवेचन चल रहा था। पूछा, क्या पढ़ रहे हो? बोले, मुख्तार जी बोले, मैं गणित पढ़ा रहे हैं। क्या गणित, इस गणित में है क्या? आज तो एडवांस मैथमेटिक्स की थ्योरी वगैरह आ गई, ये क्या लोकोत्तर गणित है, क्या है? मुख्तार साहब को अच्छा नहीं लगा उसकी बात को सुनकर के। उन्होंने कहा कि तुम्हारी यह लौकिक गणित है, पर हमारी पारलौकिक गणित है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।